हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि यूं कहा जाए कि इंटरनेशनल टॉपिक है। मेरा आज का टॉपिक है कि हम इंग्लिश को इतनी अहमियत, इतना महत्व, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। तो मैं अपनी बात का आगाज यहीं से करता हूं। देखिए, आज स्टूडेंट्स के दरमियान और जो यंगस्टर्स हैं उनके माइंड में इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है। एक ये सोच बन गई है, जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकती। और जिस फील्ड में जाते हैं, जिस प्रोफेशन में जाते हैं, उसमें इस लैंग्वेज का बहुत दखल है, बड़ा इंटरफेरेंस है इस लैंग्वेज को लेकर। तो चलिए, ये तो माना कि ये ज़बान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसको इंटरनेशनल ज़बान का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएं, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएं कि हम ज़िंदगी में इस ज़बान के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने बाहर इंग्लिश के बहुत प्रोग्रेस करी है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। हज़ारों लोग ऐसे हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, यंगस्टर्स के लिए बना रहा हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में जो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैंने बनाई थी, उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। तो देखिए, यहाँ मैं फिर इस बात को थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस करना चाहूँगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं है। अगर कोई आदमी बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी हो सकता है। ये दोनों जो फील्ड है, दोनों जो चीज़ें हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। इनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात इस पर आते हैं कि अगर आप के साथ कोई शख्स बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, आपके ऑफिस में है, आपका कलीग है, आपका सीनियर है, या जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलता है, तो उससे आपको इन्फीरियर होने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको किसी भी तरह इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है, उससे पूछिएगा, इतना हौसला तो होना चाहिए कि उसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है। बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो इंग्लिश मीडियम से रहा हो, उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही होगी, उसके बाद फिर वो मुमकिन है अब्रॉड चला गया, या बहुत अच्छे हिंदुस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ चला गया और इंग्लिश पॉलिश हो जाती है अच्छे स्कूलों में जाकर, अच्छे कॉलेजेस में जाके, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके। तो ये कोई कमाल नहीं है अगर वो इस इंग्लिश को, इसमें अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा है और आप नहीं बोल पा रहे हैं। कमाल जब होता अगर वो आपकी तरह हिंदी मीडियम से होता, उर्दू मीडियम से होता, या मराठी मीडियम से, गुजराती मीडियम से होता, और फिर इंग्लिश बहुत अच्छी उसने सीखी होती और फिर उस पर कमांड उसको होती, उसको अबूर उसके ऊपर होता और फिर उसको बोलता। तब उससे इम्प्रेस्ड होने की ज़रूरत थी। तब आप सोचते कि वाकई वो शख्स जो है हिंदी मीडियम से था और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छा उसमें लिखता है, बहुत अच्छी उसमें तकरीर करता है। लेकिन एक आदमी की स्कूलिंग थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में रही है और वो इंग्लिश बोल रहा है, तो कौन सा कमाल है। यूँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं उनकी तकरीर पर, उनकी स्पीचेस पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। किसी को लैंग्वेज के बेस पर ये असेस कर लेना, ये मान लेना कि वो बहुत जीनियस है, तो ये तो बड़ी नादानी की बात है। मैं आज आपको इससे रिलेटेड चंद बातें बताना चाहता हूँ और मुझे ये यकीन है कि ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी
और जो कॉम्प्लेक्सेस, जो हिंड्रेंस आपके दिमाग में है और आपके चारों तरफ है, इस लैंग्वेज को लेकर जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, जिसने बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मायूसी लाकर खड़ी कर दी है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, मैं समझता हूँ मेरी इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और सुनिएगा, ये आपको ज़रूर उस परेशानी से बाहर निकाल कर ले आएगी। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस लैंग्वेज को सीखा है और उसमें नाम रोशन किया है। वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं और राइटर्स भी हैं। तो इस ज़बान को लेकर अब बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 20 या 30 साल पहले जाते हैं तो उस वक्त उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी स्टूडेंट्स के सामने ज़बान को लेकर। आज बहुत सारा मैटर, बहुत सारा मटेरियल मार्केट में मौजूद है, यूट्यूब पर भी है और बुक्स की शक्ल में मार्केट में भी है। उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख रखी हैं अंग्रेजी कैसे सीखी जाए। तो अगर आप लोग सिंसियर हैं और रेगुलर एफर्ट्स करते हैं, मैं आपको बता दूं, कोई भी ज़बान एक दिन में नहीं आती, उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई ब्रिटिशर्स या कोई अमेरिकन इंडिया में आकर ये कहता है कि मुझे 3 महीने में या 6 महीने में उर्दू या हिंदी सिखा दीजिए। आप खुद सोचिए, आपके पास ही इस सवाल का जवाब है, क्या ये मुमकिन है? वो जितने एक्सप्रेशंस हिंदी और उर्दू में हैं, क्या वो सीख लेगा? इसकी वोकैबुलरी इतनी बड़ी है, वो सीख लेगा? इसी तरीके से ये जो इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, जिन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है, जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि 90 डेज में और 4 मंथ्स में और 6 मंथ्स में बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोलना सीख जाएंगे, तो ये गलत है। इस कंफ्यूजन से बाहर आइए। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जिस बच्चे वहाँ पर जाते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो कुछ उनको पल्ले नहीं पड़ता, कुछ नहीं सीख पाते, तो फिर और डर जाते हैं कि बड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, हमने वहाँ इतना वक्त भी लगाया, उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं आया। तो होता क्या है कि हम लोग खुद अपने तरीके से एफर्ट्स नहीं करते, इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, उसके लिए हम टाइम डिसाइड नहीं करते कि हमें इसके लिए 2 घंटे निकालने हैं या 3 घंटे या 4 घंटे। जब आप इसको महीनों में और साल में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा, और जब आप किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा रेगुलर भी सीखते हैं तो वो ज़रूर आती है। चाहे कोई लड़का लैंग्वेज, ये डिपेंड करता है कि आदमी, बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से जो लोग होते हैं, उनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है लैंग्वेज को लेकर, तो वो बहुत जल्दी चीज़ें पिक कर लेते हैं, और जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को लेकर तेज़ नहीं होते तो वो थोड़ा देर में सीखते हैं, लेकिन सीख वो भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस लैंग्वेज की वजह से आप ये सोचकर बैठ जाएं कि अब हम किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे वहाँ सक्सेस नहीं मिलेगी, या हमें अगर इंटरव्यू देने का कोई ऐसा मौका मिलता है, और मिलता ही है जब कहीं किसी बड़ी कंपनी में आप जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या गवर्नमेंट के, आपने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो ज़्यादातर इंटरव्यू इंग्लिश में होते हैं। तो उस सिचुएशन में पहले ही आदमी डरना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, होपलेस हो जाता है कि मैं किस तरीके से इस सिचुएशन को फेस करूँगा। तो उसका बहुत आसान तरीका ये है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एग्ज़ाम मैंने पहले भी बताया था, IAS है, उसका इंटरव्यू होता है। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उसमें आप उनको बता दीजिए, मैं जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसमें बताइए, मैं इसमें सर आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो उनको कोई हक नहीं है कि वह आपको इस बिना पर बाहर निकाल दे कि आप जाइए। ये ज़रूर है कि आजकल हर ऑफिस में, हर जगह ये ज़बान बहुत अच्छी तरीके से बोली जाती है, समझी जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई इस वजह से निकाल देगा कि साहब आप इस बैकग्राउंड से, आप हिंदी मीडियम से हैं, उर्दू मीडियम से हैं, मराठी मीडियम से हैं, पंजाबी मीडियम से, और आप जाइए, आपको हम ये जॉब नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, और दूसरा ये कि आप इसको सीख सकते हैं। आज से ये डिटरमिन कर लीजिए कि मुझे इसको सीखना है, और जो भी जिस तरीके से मुझे बार बार मेरे स्टूडेंट्स इसरार कर रहे थे कि आप इंग्लिश की क्लासेस ज़रूर शुरू कीजिएगा। जो मेरे सेशंस हैं वहाँ मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं, तो कह रहे थे आप उनको ज़रूर बताइएगा, ताकि जो लोग आपसे यहाँ फ़ायदा उठाते हैं, जिनको बेनिफिट होता है, तो दूसरे लोगों को भी ये बेनिफिट होना चाहिए। तो अगर वक्त ने इजाज़त दी तो मैं ये क्लासेस शुरू करूँगा नेट पर, लेकिन
अगर नहीं भी हो पाती, आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं। आप फिलहाल उससे फ़ायदा उठाना शुरू कीजिए, उससे सीखना शुरू कीजिए। ज़रूर और ज़रूर आप सीख जाएंगे, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड चंद बातें बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हौसला मिलेगा। बहुत सारी दुनिया में कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ इस ज़बान को कोई अहमियत नहीं दी जाती, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वो सिर्फ अपनी ज़बान को पसंद करते हैं, अपनी ज़बान में ही उन्होंने बहुत प्रोग्रेस करी है। दुनिया में उनके कंट्रीज़ का नाम बहुत ज़्यादा रोशन हुआ है, जैसे जर्मन, जैसे जापान, चाइनीज़, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ये जो लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर इस ज़बान को कोई नंबर नहीं दिया जाता, ना वो ना इसको पसंद करते हैं, ना इसको बोलते हैं, ना सीखते हैं। और उन्होंने जितनी प्रोग्रेस करी है अपनी ही लैंग्वेज में करी है, उनका लिटरेचर उन्हीं की लैंग्वेज में है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं थी तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए, और इंग्लिश की वजह से उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है। बिल्कुल आप गूगल को उठा के देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है, इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अंग्रेज़ी नहीं आती तो उससे आपको कॉम्प्लेक्स डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बात करते हुए लड़खड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है, आपको जो कॉन्फिडेंस ऊपर वाला, हर आदमी, मैंने पहले भी बताया था कि हर आदमी में एक ना एक क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी आप में है वो दूसरे में नहीं हो सकती। हमारे साथ परेशानी क्या है हिंदुस्तानियों के साथ, कि हमें एक टाइम में 3 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है। हिंदुस्तान में जितनी स्टेट्स हैं 29, उनमें उनकी जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, सपोज मराठी है तो एक उनकी मराठी लैंग्वेज है, एक उसमें हिंदी है, एक उसमें इंग्लिश है। तो 3 लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली उन लोगों को सीखनी पड़ती है। अब अगर आप अपने आप को फॉरेन के लोगों से कंपेयर करते हैं, फॉरेनर से कंपेयर करते हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे अमेरिकन्स हो, आप उनसे सुपीरियर है लैंग्वेज के मामले में, क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज पर काम हो रहा है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। उनका पूरा सिलेबस एक ही लैंग्वेज में है। वो ये ना वो हिंदी सीखते हैं, ना वो उर्दू सीखते हैं, ना कोई तीसरी और ज़बान सीखते हैं। तो हमारे साथ परेशानी ये होती है कि हमें 3 ज़बानें सीखनी पड़ती है। कोई गुजरात का आदमी है तो वही उनकी अपनी लैंग्वेज गुजराती होगी, एक हिंदी होगी, एक इंग्लिश होगी। तो जिस ज़बान पर मेहनत कम होती है उसमें वो पीछे रह जाता है। तो उन लोगों के साथ ये परेशानी नहीं होती। तो आप अपने आप को इससे कंपेयर करके देख लीजिए आप कहाँ खड़े हैं। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आदमी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा काबिल है, इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है, वो एक लैंग्वेज है और ये उसके सर्कमस्टेंसेस रहे हैं कि उसके पेरेंट्स ने उसकी फ़ीस अफोर्ड की है, उसको बहुत अच्छे स्कूल में भेज दिया, कॉन्वेंट में भेज दिया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा है, जिस वजह से वो बहुत फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल रहा है। आप लोगों को नहीं भेजा गया, आप उतनी अच्छी नहीं बोल पाते। और दूसरा, हमारे यहाँ जो स्कूलिंग है, जो इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है उतना ऊंचा नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश वगैरह को बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, सीरियसली नहीं लिए जाती। तो लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग, जिन्होंने अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ लेक्चरर्स भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और वो हिंदुस्तान के ही हैं। उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, कि उसे हम सीख नहीं सकते, उसे कर नहीं सकते। बस आपके अंदर एक क्रेज़ होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और उसकी बाकायदा एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कोई भी काम बगैर स्ट्रैटेजी के जब हम करते हैं उसमें सक्सेस नहीं मिलती। और फिर आखिर में हम ये ब्लेम दूसरों पर रख देते हैं कि बहुत कठिन लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल है, इस वजह से हमें नहीं आई। जब आप इसे रेगुलर 1, 2, 3, 4 साल सीखेंगे तो बहुत अच्छी आ जाएगी। इसकी मैं आपको 1-2 एग्जांपल पेश करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स को ले लीजिए और बॉलीवुड को ले लीजिए, उसमें बहुत सारे इस तरह के स्टार्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं, उन्होंने मेहनत करके उस लैंग्वेज को सीखा है। स्पोर्ट्स में ले लीजिए, बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हम सब जानते हैं, वो इंग्लिश मीडियम से नहीं थे, उन्होंने मेहनत की है उस ज़बान के ऊपर, ट्यूटर लगाए, जो भी उसका तरीक़ा उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा, बनाया होगा, उसके ज़रिए उन्होंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की है। तो जब वो लोग सीख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा उसके लिए सिंसियर हो, बहुत सीरियस हो, आप इतने सीरियस नहीं हैं, लेकिन जब आप सीरियस हो जाएंगे तो आप भी सीख सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक लैंग्वेज है, इसको इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है।
ना इससे किसी आदमी को तोला जा सकता है, ना कोई नापा जा सकता है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस अगर कोई आदमी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है वो बड़ा जीनियस आदमी हो गया, ऐसा नहीं है। तो आज से आप अपने दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए और बस आज से इसको डिसाइड कर लीजिए और इसका सीखने का तरीका बना लीजिए, एक प्लानिंग कर लीजिए और फिर जल्दी आपको ये लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। आप इसमें अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे की समझ सकते हैं, जो तमाम तरह एक्सप्रेशंस हैं वो आपके जहन में आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाएंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।